हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा प्रॉपर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं डेट शीट से संबंधित। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो ईएलडी स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म भरे जा चुके हैं और हमने आपको जानकारी दी थी कि आपके जो एग्ज़ाम है जल्दी ही होने वाले हैं। दूसरी बात ये कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता चल चुका है कि उनकी डेट शीट आ चुकी है और यही शायद फाइनल हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो सकती है आपकी, लेकिन अभी तो कोई इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं है कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी। हो भी सकता है, 10% आपके चांसेस हैं कि चेंज हो सकती है, लेकिन आप अपनी तैयारी रखिए। आगे पीछे 2-4 दिन हो सकते हैं। चलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे। जिन स्टूडेंट्स को पता चल चुका है कि डेट शीट हमारी आ चुकी है और उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है, काफ़ी कमेंट बॉक्स में हमारे पास क्वेरी भी आ रही हैं कि मैडम इस वाले की बता दीजिए, तो काफ़ी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैंने बहुत आपके नोट्स भी और साथ में आपके पेपर भी अपलोड किए हुए हैं और जिनकी क्वेरी आ रही है वे भी अपलोड हैं। आप चेक करेंगे प्लेलिस्ट या फिर वीडियो तो आपको ज़रूर मिलेंगे। नोट्स मैंने मोस्टली हिंदी के तो सभी कर दिए हैं, तीनों ईयर के। चलिए चेक करते हैं कब कब आपके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम डेट शीट को भी थोड़ा अच्छे से बता दीजिए कब कैसे पेपर होगा। तो आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, जो आपका बीए बीएससी प्रथम वर्ष है तो इनके एग्ज़ाम 7 से लेकर 10 बजे तक, बीएससी तृतीय वर्ष जो है 11 बजे से 2 बजे तक, इसके बाद बीएससी तृतीय वर्ष उनका चलेगा 3 से 6 बजे तक। तो इसका मतलब 3 शिफ्ट में ये पेपर होंगे, तो आपको बताना है। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन सी डेट में आपका पेपर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये पेपर हो रहे हैं ये हो रहे हैं बीएससी के, ठीक है। यहाँ पेपर अपने चेक कर लीजिए कौन कौन सी डेट में आपका कौन सा पेपर पड़ रहा है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है डेट शीट तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। चलिए आगे इन्होंने नोट डाला है, नोट एक बार हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि स्नातक जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि जो आपका एनवायरनमेंट साइंस की पेपर है वो कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के लिए। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के लिए नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और द्वितीय वर्ष में पर्यावरण विज्ञान का उत्तीर्ण होना नहीं पाए हैं वे तृतीय वर्ष में ही पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा दे सकते हैं। तो इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि अगर आप एनवायरनमेंट में जो है पास आउट नहीं हुए थे तो आप थर्ड ईयर में आकर अपना ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आगे इन्होंने कहा है कि बीएससी तृतीय वर्ष व्यक्तिगत संस्थागत भूतपूर्व पुराना पाठ्यक्रम के परीक्षा कार्यक्रम अलग से पृथक से यानी कि बताए जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जैसे अभी फॉर्म फिल हुए थे उनके भी हुए थे तो उनका एग्ज़ाम की डेट अलग से आएगी। अब यहाँ पर आते हैं बीकॉम के प्रथम वर्ष के स्टूडेंट, ठीक है। बीकॉम प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, आपकी जो डेट शीट है यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने यही बात बताई है उन लोग आपके लिए भी कि आपको जो है ये वाला पेपर देना अनिवार्य है। अब आते हैं बीए के स्टूडेंट के लिए। बीए के जो स्टूडेंट हैं उनके भी एग्ज़ाम जो है 7 से 10, 11 से 2 और 3 से 6 ही होंगे। तो आप चेक कर सकते हैं। पहला पेपर जो है होम साइंस का है, इसके बाद मैथ का है, फिर होम साइंस, फिर मैथ का, फिर हिंदी का पेपर आपका 21 में पड़ रहा है और उसके बाद 23 में है, जून में ही, ठीक है। लास्ट पेपर आपका 11 तारीख तक चलेगा, यानी कि आपके पेपर जो जाएंगे 11 जुलाई तक ख़त्म हो जाएंगे। ये वाला नोट इन्होंने आपके लिए भी दिया है कि सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको पर्यावरण की परीक्षा देना अनिवार्य है और इसमें पास होना भी ज़रूरी होता है। इस बार इन्होंने चांस दिया है, लेकिन पहले जब होता था कि एनवायरनमेंट में अगर स्टूडेंट पास नहीं है तो पास ही नहीं होता था। लेकिन अब इन्होंने आपको बोला है कि थर्ड ईयर में आप अपना पेपर दे सकते हैं जिन्होंने फेल हो गए थे जो स्टूडेंट। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और जिन स्टूडेंट्स के पास वीडियो पहुंच चुकी है, शेयर हो चुकी है, तो वो स्टूडेंट इसको शेयर करें। हो सकता है आपको पता चल गया हो कि डेट शीट आ गई है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक नहीं पता होगा कि डेट शीट आ चुकी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप तक हम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भेजते हैं तो आपको एक लाइक तो कर देना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए।
पेपर प्रीवियस के पेपर जैसे ही मेरे पास आपके आते हैं या मैं कहीं से अरेंज करती हूँ तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। जितने मेरे पास थे मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन अगर मैंने 2 पेपर भी अपलोड किए हैं, 1 पेपर भी अपलोड किया है, तो पैटर्न आपको पता चल गया है कि किस तरह का आपका पेपर आना है, कितने घंटे का पेपर आना है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इसमें देखिए 7 से 10 आपका पेपर है, तो इन्होंने 3 घंटे का आपका पेपर रखा है। 11 से 2 है तो 3 घंटे का रखा है। लेकिन लास्ट टाइम जो विंटर वाले पेपर हुए थे आपके, वहाँ पर इन्होंने 2.5 घंटे का पेपर रखा था, तो टाइम बढ़ा दिया था इन्होंने। तो 3 घंटे का पेपर आप समझ रहे हो, तो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का पेपर आएगा। तो वही पैटर्न जो पहले था सेम पैटर्न आना है, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। बस इतना चेंजिंग है उसमें कि पहले सेमेस्टर था तो वो 80 नंबर का आता था, अब इस बार आपका सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है तो ईयरली वाले स्टूडेंट का 100 नंबर का पेपर आएगा। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। और अब आज आपकी 5 तारीख हो चुकी है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 15 तारीख तक आपको अच्छी प्रिपरेशन करा सकूं। नेक्स्ट वीडियो में अच्छा कुछ लेकर आपके लिए आते हैं। बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। शेयर कीजिए, केयर कीजिए।